पैर मार। जोर जोर से जूम कर ले, जूम कर। इस ऊपर को कर दो, हाथ उंगली को थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ऊपर घुमा। और करो, और करो, हुआ। नीचे कर लो। पास आ गई। बहुत लंबी हो गई। चलो चलो, मैं छोड़ के चले जाएंगे, हम जा रहे हैं। चलो चलो आओ मायरा। आराम से आते रहना। मतलब दोनों बड़े बच्चों को लिया हुआ, बस इसे ना लावे। हाँ इसे मत लाओ, बस इसे मत लाइयो, अब क्या आएगी तो। नहीं हम नहीं बुला रहे, हम नहीं बुला रहे, रोने वाले बच्चों को हम बुलाते ही नहीं। खड़ी हो, खड़ी। हाँ बैठने की जगह तो आई नहीं। नहीं मानी, इधर बैठेंगे जहाँ पे वो चल रहा था, वो बज रहा था वहाँ पे। हाँ ये रोने वाले बच्चे मुझे बहुत बुरे लगे। ये कहाँ जा रही? हो जाएगा। बस तो जाते रहते हैं। चल तो चल, तेरा अपना आप आ जाएगी। पेड़ों से छाके ले लेंगे, पास चलेगी तो इधर से ले लेंगे। हमारे तो हाथ में भी नहीं आने की शाखा इसकी। मेरे आगे ये आ जाएगी जल्दी, नहीं आने की। लेकिन ना उस पर खड़ी होकर इस पे आ जाएगी, अगर लेना चाहो खड़ी होकर। मैं आने की नहीं, इस पर खड़ी होकर है, नहीं आने की। अरे कैसे ना आने की, नीचे से ही आ जाएगी, नहीं आने की। यो कुछ शाखा भी है तो वैसे ही है। खूबसूरत भी तो चीज होनी चाहिए वीडियो डालने को। हम गाय को निकले, हम तो तुम्हें निकालेंगे। माँ बेटी है, चलो निकलो, निकलो यहाँ से। यहाँ पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं कर रही थी घर की डस्टिंग। तो हम लोग गए हुए थे कंपनी गार्डन, तो मैं काफ़ी क्लिप बना कर लाई थी वहाँ की। तो अपने व्लॉगों में मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल दूँगी। तो ये सुबह का टाइम है और मैं कर रही थी घर के काम। मैंने कहा चलो कल को मुझे मशीन भी लगानी है कपड़े धोने की, तो मैंने सोच रखा है। मैंने सोचा था 10 दिन में लगाऊंगी, तो फिर बस मैंने सोचा नहीं, 1 हफ्ते में बहुत है, 1 हफ्ते में लगाऊंगी। तो फिर मैं बुधवार से बुधवार को सोच रही हूँ लगाना। तो ये घर का काम, बारिश हो तूफ़ान हो कुछ भी हो, यानी कि घर का काम तो कभी नहीं बंद होता। उसमें उठ गई थी, मैंने चाय नाश्ता किया और ये डस्टिंग करने लगी थी। और
हम कंपनी गार्डन गए, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मौसम का मज़ा बहुत लिया हमने, बहुत इंजॉय किया। तो एक मेरी दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भी हैं और मेरी दोस्त है, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया है, वो भी यूट्यूबर ही हैं। तो उनके ना माशाल्लाह से 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। तो उन्होंने एक पार्टी रखी हुई है मेरी फैमिली की, तो हमें उन्होंने इनवाइट किया है दावत पे। तो बस मैंने कहा जिस दिन तबीयत सी सही होगी ना मैं आपसे बता दूँगी, और बस उस दिन आप प्रोग्राम बना लेना। अभी तो मैंने कहा नहीं है, टाइम भी नहीं है और थकन सी भी ज़्यादा हो गई थी। इतना चलती नहीं हूँ ना, कहीं चलती तो हूँ नहीं, मैं बहुत कम चलती हूँ, तो फिर चलने की आदत नहीं है। और वहाँ पे कंपनी गार्डन तो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें हम पहले जाते थे, शादी से पहले बहुत जाते थे। और शादी के बाद भी जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी एक दोस्त थी वहीं बेगमपुल पे, तो जब उनके घर हम जाते थे तो वो हमें लेकर जाती थी कंपनी गार्डन। और जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने दोस्तों के सहेलियों के साथ जाती थी। तो अब तो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से तो हम लोग बाहर ही रहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने उनसे कहा था नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तो उन्होंने तैयार होकर मेरे घर आ गई और मेरे घर आके कहने लगी चलो रियाना चलो, हम तो तुम्हारे पास इत्तफाक से आए थे ये सोच के कि सरप्राइज़ देंगे कि भाई हमारे साथ चलो। तो बस फिर मैं तैयार होकर उनके साथ चली गई थी। मैंने अपने सिर में ना थोड़ा सा ऑयल की मालिश की थी, तो बाल ना बड़े रूखे से बेजान से बाल हो रहे थे मेरे। तो मैं इनका ट्रीटमेंट सोच रही हूँ कराने को बालों का। तो बस मेरे पास थोड़ा टाइम हो जाए, मैंने मालूम किया था तो उन्होंने बताया था कि 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक अपने बालों के लिए एक ट्रीटमेंट करा लेती हूँ। बाल ना बेजान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, सूखे और बेजान से बाल लग रहे हैं, ज़रा भी जान नहीं, और बाल ना टूटते भी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप करा लेना, जब भी कराओगे तो पहले से ही हमसे टाइम ले लेना, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा चलो, जब मैं नंबर लेकर आई थी कि मैंने कहा आपका नंबर लेके जा रही हूँ और जब मुझे कराना होगा तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगी। तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, अगर देखो मुझे टाइम मिला तो जाऊँगी। ये जो हमारी शीशे की टेबल होती है ना, इनको रोज़ अगर ज़रा सा भी किसी ने पानी का गिलास भी रख देते हैं ना, तो वो इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो बस इसे रोज़ कॉलिंग से साफ़ करना पड़ता। तो मैंने कहा चलो घर का काम, घर की सफाई, कमरे की सफाई, ये सब मैं ही करूँगी। और जो अपने हाथ से काम होता है ना वो किसी से भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैंने तो ये सोचा कि दूसरे से कहो ये कर दो वो कर दो, तो इससे बेहतर है कि खुद ही ना कर लो। बस मैंने पहले जैतून के तेल की करती थी मैं, तो जैतून का तेल मेरा वहीं रह गया ज़िला हरिद्वार में जहाँ पे हमारा घर है। तो यहाँ पे तो मैं सरसों का तेल था ये पेवर, तो मैं इससे सोच रही थी, मैंने कहा 2-3 घंटे बालों में लगा के रखूँ और फिर वॉश कर लूँगी। तो मैंने बालों की मालिश करी और बस मैं लग गई काम में। और बस ये करके मुझे बनाना है खाना। और वैसे तो हम लोगों में नॉन वेज ही ज़्यादा बनता है, वेज तो कम ही बनता है। हम क्या करते हैं, वेज को नॉन वेज में मिलाकर खाते हैं,
यानी कि वेज को नॉन वेज में मिला के हमारे यहाँ खा लेते हैं। अब वेज कोई नहीं खाता, वेज हमारे यहाँ बहुत कम खाया जाता, नॉन वेज लोग हैं हम, नॉन वेज ही ज़्यादा खाते हैं। तो जी मैं बनाने लगी थी खाना। ये सरसों का तेल रख दिया था मैंने, और खाने में मैं बना रही थी आज आलू पालक की सब्ज़ी। तो मैंने सरसों के तेल को बिल्कुल वाइट कर लिया था, और मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। अब इसका कच्चापन निकलने तक मैं इसको भूनूँगी, फिर डालूँगी मैं इसके अंदर ड्राई मसाले। तेल के अंदर छींटे बहुत आती हैं, तो ये मेरा कच्चापन दूर होने लगा था। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ड्राई मसाले। ड्राई मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। अब इसके अंदर डालूँगी मैं टमाटर, इधर भी टमाटर और हरी मिर्चें। तो टमाटरों को जब तक कि मैं भूनूँगी, जब तक कि ये एक जान ना हो जाए। तो मसाला जितना अच्छा भुनता है ना, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो मसाले पे ज़्यादा ध्यान दिया करें। तो ये मसाला मेरा भुन चुका था। अब मैंने डाल दिया था इसके अंदर कटा हुआ पालक, और हुआ ये कि मैं खाती थी पहाड़ी आलू। ये चलेगा जी आलू, और ये आलू वो हैं, क्या नाम है इनका, चिप्स सोना। तो ये आलू अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैं पहाड़ी आलू मंगाए थे मैंने, फिर मैंने इनको देखा आज डाल के, तो ये मीठे नहीं निकले। तो मैंने कहा चलो इन्हें यूज़ कर लेंगे। तो ये मेरे देवर के घर से आए थे, उनके यहाँ खेती तो हमारे यहाँ सभी के यहाँ होती है, हमारे भी होती है। तो उनके यहाँ से आलू आए थे, तो मैंने डाल दी थी इसके अंदर कसूरी मेथी खुशबू के लिए। इस वजह से कि मौसम तो है नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं, लेकिन गुजरात में तो खूब मिलती है इस मौसम में हरी हरी। और गुजरात में मैंने देखा है, मेरी एक यूट्यूबर दोस्त है, तो उनको देखा है मैंने पराठे बनाते हुए और सब्जी बनाते हुए। तो वहाँ पे मिल जाती है मेथी, लेकिन हमारे यहाँ तो सर्दियों में मिलती है। ये समझो कि अक्टूबर नवंबर में मिलने लगती है बाहर से जो आती है। तो ये डाल दी मैंने सब्जी, और मैं कर दूँगी कवर। देखिए अब बस मैं इसको खोल के भून लूँगी, और बस मेरी आलू पालक की सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। अब मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी, तो इसकी भी बहुत खुशबू आती है, बहुत आती है। और जो इसके अंदर एक मसाला डलता है ना, तो यहाँ तो नहीं मिलता, वो दिल्ली में मिल जाता है। उसका नाम है मेथी चटनी। तो मैं पहले उसको बनाती थी, तो उसके अंदर बहुत सारा सामान डलता है, वो गांव में नहीं मिलता। जैसे कि हम कलियर शरीफ रहते हैं, शहरों में मिलता है। तो वो मैंने बना के रखा हुआ था, तो मैं सब्ज़ी में अपनी डाल देती थी। तो एक दिन मैंने यही सब्ज़ी बना रही थी, तो काफ़ी दूर, यकीन नहीं मानोगे, काफ़ी दूर तक खुशबू जा रही थी। अल्लाह हाफिज़।